वैशाली के लालगंज क्षेत्र में 20 अप्रैल रविवार के दिन गंडक प्रोजेक्ट लालगंज में किया गया भूमिहार ब्राह्मण महासभा का आयोजन, जहां पे बिहार के तमाम दिग्गज नेता, कार्यकर्ता और कलाकार जैसे मनीष कश्यप, श्रीवेश मिश्रा, अन्नू शुक्ला, शुभम सिंह, आशुतोष, अभिषेक, अमन, रितेश राजा, किशन कन्हैया समेत तमाम नेता, गायक, कार्यकर्ता, कलाकार मंच पे उपस्थित रहे, लेकिन आधे से ज्यादा कुर्सी रही खाली। अन्नू शुक्ला ने बताई इस सभा में लोग नहीं पहुंचने का कारण। मैं कहना चाहती हूँ कि आज मेरे जो कुर्सी जो सब लोग बोले हैं कुर्सी खाली है, मेरे चाचा नौजवान भाई का मेरा मेहनत किया हुआ है, न्योता भी बहुत है। चाचा के यहाँ, मामा के यहाँ, दीदी के यहाँ, बेटी के यहाँ, हमको लगता है इसके कारण कुर्सियाँ खाली हो गई है, लेकिन अगले बार प्रोग्राम होगा तो इसमें ड्यूटी ससरने का जगह नहीं मिलेगा। मनीष कश्यप ने बताया कि नदी नाला सरकार के, बाकी सब भूमिहार के। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्राह्मण और भूमिहार दोनों एक ही पेड़ के अलग अलग शाखा है और हमें एक रहना पड़ेगा। साथ ही अपने पूर्वज को याद करते हुए कहा कि हमारे पूर्वज ने दलितों के लिए काम किया है, दलितों के लिए लड़ा है और अपना सारा जमीन गरीबों दलितों में बांट दिया है। मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी थे तो उन्होंने बिहार के भूमिहारों का जमीन, ब्राह्मणों का जमीन जो 15,000 जनसंख्या थी जमींदारों की, उनका सारा जमीन जो है दलितों में बांटा कि नहीं बांटा। कहा जाता था कि नहर नाला नदी सरकार के, अब बाकी सब भूमिहार का उस समय कहा जाता था। अभी नहीं है हमारे पास कुछ। बेटा बेटी की शादी तो नहीं था, नेता की जरूरत नहीं थी। सचमुच में इस लालगंज में हमारा भी करीब का समझ रहा है, घर का समझ रहा है, और यदि आवाज सचमुच में जाती होगी तो उनको गहराई से विचार करना चाहिए। क्या क्यों वही कुर्सियां खाली रह गई लालगंज में कुर्सियां खाली रह जाए, ये बड़ा दुखद बात है। निश्चित रूप से अन्नू शुक्ला जी ने कहा कि आप फिर इसी धरती पर, इसी जगह पर कार्यक्रम होगा, उन्नति तक करिए अन्नू जी, और एक इतिहास बनाइए, एकजुट बनाइए, और सचमुच में भूमिहार ब्राह्मण कद रहा है परशुराम जी, भगवान परशुराम जी का, तो दोनों एक है। हमको याद है दिल्ली में बहुत बड़ी सभा मालवीनकर हॉल में गीता पचौड़ी जी ने